हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का A1 क्लासेस फॉर विक्ट्री पर। इस पर आपको देखने के लिए नया जीके कंटेंट मिलता है और स्टूडेंट्स इस पर आपको वन लाइनर क्वेश्चंस मिलते हैं विद 4 ऑप्शंस। स्टूडेंट्स आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं इस चैनल पर। आपको यदि इसके अवेलेबल नोट्स चाहिए क्वेश्चंस के, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक टेलीग्राम लिंक को चैनल को ज्वाइन करें और आप वहाँ पर इसके नोट्स पा सकते हैं, जिससे कि आप आगे तक इसको अपने मोबाइल में सेव कर सकें। स्टूडेंट चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास पर, जो कि आपको 4th क्लास होगी, जीके की 4th क्लास। स्टूडेंट्स आइए चलते हैं अपने पहला क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन हमारा, भूमध्य रेखा कितने अक्षांश से होकर गुजरती है। स्टूडेंट्स जो ये आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, आपको इसी वे में क्वेश्चन मिलेंगे लिखे हुए नोट्स की तरह। तो आप उस नोट्स को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। तो स्टूडेंट्स आपके लिए पहला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा कितने अक्षांश से होकर गुजरती है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। बताइएगा आंसर। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री। 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा कितने अक्षांश से होकर गुजरती है। तो 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा, ठीक है, 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा पृथ्वी बना दूं, जैसी पृथ्वी है मान लीजिए, तो ये बीच में जहाँ विषुवत रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं और ये यहाँ पर 0 डिग्री माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, दो निकट स्थित देशांतरों के मध्य सर्वाधिक अंतराल कहाँ पाया जाता है। देशांतर। स्टूडेंट्स आपके सामने एक नया वर्ड आया होगा, देशांतर। जिनको नहीं पता बता दूं, ये हमारी जो पृथ्वी होती है, इस पर जो इस तरह की जो लाइनें खींची होती हैं, इनको हम देशांतर लाइनें बोलते हैं। थोड़ी गलत खींच दी मैंने। इस तरह से जो खींची होती हैं, ये तरबूज की तरह, जिस तरह से तरबूज या खरबूजे के पर होती हैं, उसी तरह से खींची मानी गई हैं। खींची हुई नहीं है असलियत में, केवल इनको इमेजिनरी करा गया है, तो इनको हम देशांतर बोलते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा दूरी इनके बीच में कहाँ होती है। तो स्टूडेंट्स आप खुद ही देख सकते हैं, पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं आप सभी। यहाँ पर सबसे कम होगी, जबकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगी। तो ये क्या है हमारी, अभी बताया था मैंने क्वेश्चन में, ये है हमारी इक्वेटर। कौन सी, ये हमारी है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर सबसे अधिक अंतराल पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने अंश झुकी हुई है। स्टूडेंट्स जो हमारी पृथ्वी है वो बिल्कुल सीधी इसी तरह से नहीं है, बल्कि जो हमारी पृथ्वी है वो थोड़ा इस तरह से झुकी हुई है। ठीक है, तो आपके सामने जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 23.5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री। स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो गया है, इसमें सी बन गया है। तो आपसे मैं विनती करता हूँ, इस सी को ज़रा मैं रफ कर दे रहा हूँ। ये स्टूडेंट्स आपके लिए कुछ भी करना ज़रूरी है, वरना आप इसको तापमान में कन्वर्ट ना कर लें, इसलिए। तो लीजिए स्टूडेंट्स, अब आपके लिए सही हो गया है। तो स्टूडेंट्स अब आपको बताना है, 4 ऑप्शन है, 23.5 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री, 50 डिग्री और 70 डिग्री सेल्सियस। तो पृथ्वी अपने तल पर कितनी झुकी हुई है अक्ष पर। तो वो झुकी हुई है हमारी 23.5 डिग्री सेल्सियस, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा साधारण रूप में कैसे व्यक्त की जा सकती है, कि हम अंतर्राष्ट्रीय रेखा को और किस तरह से बोल सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा मैं आपके लिए बता दूं कौन सी है। ये पृथ्वी है, इसमें जो बीच वाला जो देशांतर है, इसको अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहते हैं, जो कि 0 डिग्री है। यहाँ भी 0 डिग्री है और यहाँ भी एक 0 डिग्री है। ये विषुवत रेखा और ये देशांतर, मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है। यह भूमध्य रेखा है। तो स्टूडेंट्स ये गलत हुआ, क्योंकि भूमध्य रेखा भी बताइए मैंने नीचे है। यह 180 देशांतर है, 180 डिग्री देशांतर है। तो स्टूडेंट्स ये सही आंसर है कि ये जो हमारी जो रेखा है, ये 180 डिग्री देशांतर जो होता है, ये ही अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा होती है। ठीक, तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है आंसर। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ध्रुव पर बड़े से बड़ा दिन किस अवधि का होता है।
कि ऐसा कौन सा दिन है जो कि ध्रुव पर सबसे बड़े से बड़ा हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात हुई है ध्रुव पर, ना कि पृथ्वी के बीच में। यहाँ पर बात हुई है ऊपर ध्रुव पर और नीचे ध्रुव पर। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है हमें कि किस अवधि का सबसे बड़ा दिन होता है। तो 6 महीने में का सबसे बड़ा दिन होता है 6 महीने, यहाँ की यानी कि यहाँ पर 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 6, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। विधि यहाँ पर है नियम कानून। विधि का मतलब हो गया हमारा नियम कानून। तो नियम कानून का जो अधिकारी होता है वो कौन होता है, वो बताना है हमें। 4 ऑप्शन आपके सामने है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, महान्यायवादी या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का महान्यायवादी विधि का अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब संविधान बना था तब उसमें कुल कितनी अनुसूचियां थीं। स्टूडेंट्स आपके सामने ऑप्शन दिए हैं 8, 10, 12, 9। तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 8। जब संविधान बना ही बना था तो उसमें टोटल 8 अनुसूचियां थीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, भारत में मौलिक अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं। कि भारत के जो मौलिक अधिकार हैं वो किस माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार। तो स्टूडेंट्स इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध टेनिस ओथ किस घटना से संबंधित है। प्रसिद्ध टेनिस ओथ किस घटना से संबंधित है। 4 ऑप्शन है, अमेरिका स्वतंत्रता युग, बी फ्रांस की क्रांति, सी सम्राट सीजर अलेक्जेंडर, डी इटली पुनर्जागरण। बताइएगा सभी, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, फ्रांस की क्रांति से संबंधित है क्या टेनिस कोर्ट ओथ। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का सिद्धांत किस क्रांति से जुड़ा है। ये तीनों वर्ड जो हैं इनमें से बताना कि किस क्रांति के साथ ये वर्ड जुड़े हुए हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, अमेरिकी क्रांति, रूस की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और डी जर्मन क्रांति। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा फ्रांसीसी क्रांति। इसका राइट आंसर इसका होगा फ्रांस की क्रांति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कि किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में, ये वैदिक काल के लोगों को किस फसल का ज्ञान नहीं था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला जौ, दूसरा गेहूं, तीसरा चावल, चौथा तंबाकू। तो स्टूडेंट्स इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा तंबाकू। वैदिक काल के लोगों को तंबाकू की फसल का किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन नंबर 14, प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर
किस देश का निवासी था? क्या कहेगा मैक्स मुलर किस देश का निवासी था? 4 ऑप्शन है, इंग्लैंड, जर्मनी, पर्शिया, भारत। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर होगा, वो होगा जर्मनी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है मैक्स मुलर जनवरी का, वो जनवरी बोल रहा हूँ सॉरी, जर्मन का निवासी था, जर्मन था वो। वेद कितने हैं? वेद कितने हैं का मतलब है वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, 4, 8, 9 या 10। स्टूडेंट्स अभी हमने पूछा था सबसे जो हमारा पुराना वेद कौन सा, तो आपने सभी ने जवाब दिया नहीं दिया, क्योंकि अभी तो कमेंट देखने पर पता चलेगा। तो वो था ऋग्वेद, जो उनसी की हमारी पिछली क्लास का क्वेश्चन था। तो उसी पर आधारित है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। आपने ऑप्शन में देखे होंगे 4 ऑप्शन मिलते हैं हमको, तो इससे पता चलता है कि वेद हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारी क्लास कंप्लीट हुई। आप सभी हमारी क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, जिससे कि हमारा मोटिव बना रहे और आप सभी के लिए हम ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जीएस के सभी टॉपिक्स कवर कराएं। और स्टूडेंट्स यदि आप चाहते हैं कि हम आपको मैथ एंड रीजनिंग भी कवर कराएं, तो स्टूडेंट्स आप हमें केवल कहाँ बताना होगा, आप सभी हमें कमेंट में बता दीजिए। हम सभी आपको कमेंट के द्वारा रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे और हम आपका जो कोर्स है वो चला पाएंगे। स्टूडेंट्स आज से हमने क्लास की टाइमिंग कर दी है 12 PM, दोपहर को 12 PM से आपको डेली क्लासेस मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स फिर से आपसे कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।